प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं रहती। जब सारे साधन, सारे प्रयास थक जाते हैं, तब सिर्फ भगवान की शरण और प्रार्थना ही हर मनुष्य का सहारा होती है। आइए आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यह विशेष प्रार्थना कान्हा को ही पुकार करते हैं। आप यह पूरी गर्भावस्था में या बिफोर कंसेप्शन भी कर सकते हैं। इसके बहुत ही सुखद परिणाम हमारे पार्टिसिपेंट्स ने फील किए हैं। आइए श्रद्धा भाव से इसे प्रारंभ करते हैं। आप सभी इसे पूरे मन से करें, क्योंकि माना जाता है कि हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा हम सोचते या मानते हैं। जब हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तो एक अद्भुत शक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में हमारी मदद को आ जाती है। हमारी सारी समस्याएं दूर होने लगती है और सारे बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि गर्भावस्था जैसे समय क्यों ना हर गर्भवती सबसे बेहतर चाहे, सबसे अच्छा चाहे, सबसे शुभ की ही प्रार्थना करे। क्यों ना वो सबसे मनमोहक नटखट कान्हा जैसी संतान को ही चाहे। क्यों ना उस सांवली सुंदर छवि का ही ध्यान करें। आप भी इस अद्भुत प्रार्थना को प्रारंभ करने के लिए अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। एकदम शांत चित्त, प्रसन्न मुद्रा, आंखें बंद। कान्हा की छवि को ही अपने मन मंदिर में बिठाएं। अपनी आत्मा को उस स्व प्रकाशित परमात्मा से जोड़े और उस सबसे सुंदर छवि को याद करें। कहे, हे सुंदर और सलोने कृष्ण, आप अपने कमल जैसे हाथों में अपने पैर पकड़कर अपने मुख में पैर का अंगूठा डालते हो। आप बरगद की पत्ती पर निश्चिंता से आराम करते हो। हाँ, मैं आपको ही याद करूं, आपको ही पुकारूं। हे कान्हा, अपने जैसी ही संतान देकर मुझे धन्य कर दो कान्हा। मैं तेरे ही गुण गाऊं, मैं तेरी ही शरण आऊं कान्हा। मैं तुझे ही पुकारूं, मैं तेरी ही छवि का ध्यान करूं, जिसके लंबे घुंघरालू बाल है, जो एक बड़ी सी माला पहनते हैं, जिसके मुख पे सदा ही एक प्यारी और शरारत भरी मुस्कान रहती है, जो मोर पंख को धारण करते हैं, जिनकी आंखें बहुत बड़ी और प्यारी प्यारी है, जो ब्रज की ग्वालिन की मटकी में से दूध और माखन चुराते हैं। हाँ कान्हा, मैं तुझी को याद करूं, तुझी को पुकारूं कान्हा। तू अपने जैसी ही संतान देकर मुझे धन्य कर दे कान्हा। मैं तेरे ही गुण गाऊं, मैं तेरी ही शरण आऊं कान्हा। धन्य कर दे कान्हा। मैं तेरी ही छवि को याद करूं, जो कलिंदा पर्वत से निकली यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग के सर पर मस्ती में नाचते हैं, जो इंद्र का घमंड तोड़ने हेतु गोवर्धन उठाते हैं, जिसका चेहरा पूनम के चांद जैसा दमकता है। हाँ कान्हा, मैं तुझी को याद करूं, तुझी को पुकारूं कान्हा। तू अपने जैसी ही संतान देकर मुझे धन्य कर दे कान्हा, मुझे धन्य कर दे। मैं तेरे ही गुण गाऊं कान्हा, मैं तेरी ही शरण आऊं कान्हा। मैं तुझे ही पुकारूं कान्हा। मैं अपने मन में उसी बाल मुकुंद के बारे में सोचूं, जो ऊखली से बंधा है, जो दानशील और वीर है, जिसने खेल खेल में अर्जुन के 2 वृक्ष तोड़ दिए, जो अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन देते हैं। हाँ कान्हा, मैं तुझी को याद करूं, तुझी को पुकारूं। हे कान्हा, तू अपने जैसी ही संतान देकर मुझे धन्य कर दे। मैं तेरे ही गुण गाऊं कान्हा, मैं तेरे ही गुण गाऊं। मैं तेरी छवि जिसका शरीर
नील कमल की तरह, जिसके चरण कमल की इंद्र सहित सभी देवता पूजा करते हैं, जो हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सभी नर पशु देवता तेरी ही शरण चाहते हैं कान्हा। हाँ, मैं सिर्फ तुझे ही याद करूं, तुझे ही पुकारूं कान्हा। अपने जैसी संतान देकर मुझे धन्य कर दे कान्हा। मैं तेरे ही गुण गाऊं, तेरी ही शरण आऊं कान्हा। मुझे धन्य कर दे कान्हा, मैं तेरे ही गुण गाऊं। हे कान्हा, आप ही क्षीर सागर के स्वामी हो। शेष नाग पर अपने दिव्य रूप में विराजमान हो। आपकी ना तो कोई शुरुआत ना कोई अंत है। आप पूरे जग के पालनहार है। आपका जन्म ही लोगों की भलाई के लिए हुआ है। मुझे भी धन्य कर दो कान्हा। मैं आप ही को याद करूं, आप ही को पुकारूं। आप जैसी संतान देकर मुझे धन्य कर दो कान्हा। मैं तेरे ही गुण गाऊं, तेरी ही शरण आऊं कान्हा। मुझे धन्य कर दो। हे कान्हा, तुझे जितना निहारूं उतना कम है, जितने तेरे गुण गाऊं उतना कम है, जितना तुझे पुकारूं उतना कम है। हे मेरे कान्हा, अब बस कृपा करो, मैं तेरी ही शरण आऊं। मुझे अपने जैसी संतान देकर धन्य कर दो कान्हा, धन्य कर दो। इस प्रकार माँ अपने भावों को समेटते हुए आज की प्रार्थना को विराम दे। भगवान के चरणों में शीश नवाकर उन्हें प्रणाम कर अपनी प्रार्थना को विराम दे। हाथ जोड़ अपनी करुण प्रार्थना को विराम दे। ओम शांति शांति शांति। अगर आप इसे नित्य कर पाए तो बहुत ही शुभ होता है, नहीं तो भी कम से कम हफ्ते में एक दिन पूरी गर्भावस्था में इसे ज़रूर करना चाहिए। सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।